राधे राधे, जय श्री राम। आज फिर एक साधारण सा विषय, लेकिन बहुत यूज़फुल जो माना गया है। आप सब लोग सुनते होंगे, ज्योतिष शास्त्र में योग कहे गए हैं, राजयोगों की बात होती है। तो क्या होता है ये योग? किन्हीं भी ग्रहों का या प्लैनेट का खुद में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, उन ग्रहों का बल क्या है, उनका नेचर क्या है, वो कैसी परिस्थिति में है, कहाँ प्लेस्ड हैं, शुभ कत्री में हैं, पाप कत्री में हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो राजयोग हैं वो निर्धारित किए जाते हैं और उनका कितना आपको शुभ फल मिलने वाला है। राजयोग में जो सबसे पहले विचार किया जाता है कि राजयोग क्यों देखे जाते हैं, तो पहले वो समझ लीजिए। आपकी कुंडली में जितने ज़्यादा योग बने होंगे उतना आपकी कुंडली स्ट्रांग और सशक्त मानी जाती है। ये राजयोग आपको आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब, आपका जो सोशल स्टेटस है या समाज में आपकी जो स्थिति है, उसको ये योग प्रदान करते हैं। इस योग में आपको क्या क्या देखना है पहले वो समझिए। 5th हाउस, 5th लॉर्ड, 10th हाउस, 10th लॉर्ड, और 10th से 10th मतलब दशम से दशम आपका 7th हाउस पड़ता है, तो हम 7th हाउस और 7th लॉर्ड की भी बात करेंगे। उसके अलावा दशम भाव से अगर आप काउंट करेंगे तो आपका 2nd हाउस जो है पंचम पड़ता है, तो यहाँ हम 2nd हाउस को भी शामिल करते हैं। ये सभी हाउसेस के जो लॉर्ड हैं और ये हाउस जो हैं, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो जातक मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो महर्षि पराशर जी हैं उन्होंने बहुत सारे योग को बताया गया है, लेकिन कुछ योग जो कॉमनली देखे जाते हैं वो मैं यहाँ आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम दशम भाव दशमेश की बात करेंगे। दशम भाव दशमेश और 7th हाउस या सप्तमेश से संबंधित किसी भी ग्रह की दशा आती है तो वो जो है जातक को सम्मान और उच्च पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है, पर शर्त है कि वो वेल प्लेस्ड होने चाहिए ये जो लॉर्ड हैं 7th और 10th। उसके बाद एक आपने केंद्र त्रिकोण के संबंध के बारे में सुना होगा। केंद्र के भाव कौन से? 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण आपका 1, 5 और 9। जब इन भाव के अधिपति का किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध बन जाए तो उसको जो है लक्ष्मी विष्णु योग कहा जाता है। जो आपके केंद्र के 4 भाव हैं, 1, 4, 7, 10, ये आपके विष्णु स्थान कहे गए हैं, और 1, 5, 9 ये आपके लक्ष्मी स्थान कहे गए हैं। किसी भी चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये जो योग है बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है, मंगलकारी कहा गया है और जीवन भर मांगल्य प्रदान करने वाला योग उसको कहते हैं। अब किस प्रकार से ये योग बनेगा पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए मकर लगन में ही लग्नेश आपके शनि बनते हैं, पंचमेश आपके शुक्र बनते हैं। अगर शनि आपके पंचम में आके बैठ जाएं 5th हाउस में और शुक्र आपके लगन में जाके बैठ जाएं, तो एक तो ये वाला परिवर्तन आ जाएगा, एक दूसरे की राशि में बैठना। दूसरा होता है ये जो है एक दूसरे से दृष्ट हों, एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हो। मान लीजिए लगन में शनि बैठे हों और सप्तम में आपके पंचमेश बैठ जाएं या सप्तम में आपके 9th लॉर्ड बैठ जाएं, तो एक दूसरे से वो दृष्टि से भी संबंध बनाते हैं। उसके अलावा जो एक योग और बनता है वो बनता है कि ये दोनों युति में हों। युति में होने के अलावा अगर ये स्वराशि में बैठ जाए, शुक्र मान लीजिए अपने स्वराशि वृषभ में बैठ जाए, शनि अपनी स्वराशि जो है मकर में बैठ जाए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी राजयोग कारक कहा गया है। अब इन सारी चीज़ों को आपको D9 में भी देखना है कि D9 में और कितना स्ट्रांगली ये रिजल्ट आपको देंगे। लगन कुंडली का यह संबंध नवांश में भी अगर आपको मिले तो जो है और पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती हैं। केंद्र और त्रिकोण के संबंध में अगर नवमेश और दशमेश का भी आपस में संबंध बन जाए तो वो भी एक सुंदर
और बलि योग माना गया है, जिसको हम धर्माधिपति या कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी उत्तर कालामृत ग्रंथ की। वहाँ पर इस योग को काफ़ी अच्छा और उसकी प्रशंसा की गई है। केंद्र त्रिकोण का किसी भी प्रकार से संबंध बने आपकी कुंडली में तो वो आपके लिए अच्छा कहा गया है। इसके अलावा एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी केंद्र त्रिकोण का आपस में संबंध बनता है तो ये इतना महत्वपूर्ण संबंध होता है कि अगर इनके अधिपतियों को तृतीय, षष्ठेश या अष्टमेश होने के जो दुष्प्रभाव हैं वो उसको भी दूर कर देता है, जब केंद्र अधिपति योग आपके चार्ट में या लक्ष्मी विष्णु योग आपके चार्ट में बना हो। एक और सूत्र यहाँ सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आपकी पत्रिका में अगर किसी की कुंडली में 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का रिलेशन बना हुआ है तो वो जातक को किसी संस्थान का मंत्री या सलाहकार बनाकर उसको समृद्धि प्रदान करता है। आप चार्ट्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो अनुभव आपका रहे वो मुझसे साझा कीजिएगा। धन्यवाद।